रात के 12 बज रहे थे। आरुषि ने अपनी आखिरी ट्रेन पकड़ी। स्टेशन खाली था और ट्रेन में सिर्फ 2-3 लोग बैठे थे। वह एक कोने की सीट पर बैठ गई। थकी हुई आरुषि को नींद आने लगी, लेकिन तभी एक झटके से ट्रेन रुक गई। आरुषि ने खिड़की से बाहर झांका। स्टेशन सुनसान था और वहां कोई नाम नहीं लिखा था। वह परेशान होकर अन्य यात्रियों की तरफ देखने लगी, लेकिन वे सब अपनी जगह से गायब थे। अब ट्रेन में वह अकेली थी। तभी अगले डिब्बे से किसी के चलने की आवाज आई। आवाज धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आरुषि ने डरते हुए अपने बैग से टॉर्च निकाली और आवाज की दिशा में देखने की कोशिश की। अचानक एक साया उसकी सीट के पास से गुजरा। आरुषि ने घबराकर चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। फिर ट्रेन की लाइट्स तेजी से जलने और बुझने लगीं। तभी एक आवाज गूंजी, यह ट्रेन उन लोगों के लिए है जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। आरुषि कांपते हुए खड़ी हुई और ट्रेन से उतरने के लिए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। उसने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो ट्रेन एक वीराने में खड़ी थी। बाहर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और धुंध थी। तभी उसे एक कंडक्टर नजर आया। उसकी आंखें सफेद थीं और वह धीमे स्वर में बोला, तुम इस ट्रेन में नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हारे पास समय नहीं बचा। आरुषि ने रोते हुए पूछा, मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दो। कंडक्टर ने हंसते हुए कहा, यह ट्रेन सिर्फ उनकी है जो समय को बेकार समझते हैं। तुम्हारी मंजिल अब यही है। अगली सुबह रेलवे के कर्मचारियों ने देखा कि आखिरी ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतरा हुआ था और उसमें सिर्फ एक नाम की सीट बुक थी, आरुषि।